क्लास 12th के सभी स्टूडेंट का फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव लेसन के ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन का हमारी परीक्षा में बहुत महत्व है। शुरुआत के जो 6 नंबर होते हैं वो आप ऑप्शनल क्वेश्चन से ही प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिना ऑप्शनल क्वेश्चन की तैयारी के आप कभी भी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। शुरुआत में हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तो हमारे अंदर घबराहट आती है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में हम तैयारी कैसे करें। इसलिए अभी आपके पास वक्त है और इस समय आप ऑप्शनल क्वेश्चन को देखते रहिए। हमारे चैनल में आपके लिए बहुत आसान तरीके से वीडियो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। केवल आपको देखना है और पूरा एक्सप्लेन सहित ऑप्शनल क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो विभव का आप फार्मूला जानते होंगे कि V = W/Q होता है। मात्रकों को हम सीधे ना याद करें और फार्मूले से मात्रक निकालना सीखें, जिससे कि याद करने का जो एक बोझ होता है उसे कम किया जा सके। जिसमें W को हम कार्य कहते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, और Q को आवेश कहते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन पहला जो इसका है उसमें जूल प्रति कूलाम दिया है, इसलिए जूल प्रति कूलाम इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। अब विभव के बहुत सारे मात्रक होंगे, जैसे हम लोगों ने अभी तुरंत ही पढ़ा है कि विभव का जो सूत्र होता है V वो W/Q होता है। तो थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि जूल प्रति कूलाम, तो क्या जूल प्रति कूलाम यहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में जूल प्रति कूलाम दिया है। और क्वेश्चन में कह रहा कि कौन नहीं है। हमें ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सा विभव का मात्रक नहीं है। एसआई पद्धति में विभव का मात्रक वोल्ट होता है, आपको पता ही होगा। और न्यूटन मीटर अपान कूलाम, देखिए जो जूल होता है, जूल कहाँ पे हम लिखते हैं? न्यूटन मीटर के स्थान पर ही तो जूल लिखा जाता है। तो जूल प्रति कूलाम और जूल के स्थान पर न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है। तो थर्ड जो 4th ऑप्शन इसका है उसमें न्यूटन मीटर अपान कूलाम दिया, यानी ये भी इसका सही मात्रक हो गया। तो न्यूटन प्रति कूलाम यही इसका मात्रक सही नहीं है, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसलिए क्वेश्चन जो हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा विभव का मात्रक नहीं है, तो न्यूटन प्रति कूलाम में हम यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे, यही इसका मात्रक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें करा कि 2 प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई हैं। 2 प्लेट हम बना लेते हैं ये, और इनके जो बीच की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। उनमें जो विभवांतर है वो 10 वोल्ट का है। इन प्लेटों के बीच में 10 वोल्ट का विभवांतर दिया है। करा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो तीव्रता तो यहाँ पे होगी, कितनी होगी अगर इसको निकालना चाहते हैं तो E = V/D फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यही इसका फार्मूला होता है। अगर 2 प्लेटें हैं और उनके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते। V है इसमें 10 वोल्ट और जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे, तो सेंटीमीटर को जब मीटर बनाओगे तो 1 × 10⁻² मीटर आएगा। ये 10⁻² मीटर को जब ऊपर लेकर जाओगे 10⁻+2 रहेगा, तो 10 × 10⁻+2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10⁻² मीन्स 100 होता है, 100 में 10 का गुणा करेंगे, आ जाएगा 1000। तो 1000 जहाँ भी होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है और लेसन नंबर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसलिए लेसन नंबर 2 के ऑप्शनल क्वेश्चन जिसने भी अच्छी तरीके से समझे होंगे, वीडियो हमने उसका बना दिया है। जो उसको अच्छी तरीके से समझेगा तो वो इस ऑप्शन का आंसर दे पाएगा। कह रहा E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव
कैपिटल वी का दूरी स्मॉल आर के साथ क्या परिवर्तन होता है? तो तीव्रता जीरो। कहाँ तीव्रता जीरो होती है? अगर कोई गोली कोष है तो गोली कोष के भीतर जो तीव्रता होती है वो जीरो होती है, और जहाँ पे तीव्रता जीरो होती है वहाँ पर विभव जो होता है वो एक समान होता है। इसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था E इक्वल टू डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव पूर्णता में संबंध। अगर E इक्वल टू आप जीरो कर देंगे तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स। और अगर यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू निकालोगे, डेल्टा एक्स जीरो में कर लेगा, गुणा कर लेगा, तो ऐसे स्थिति में कितना आ जाएगा? डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब होता है कि विभव परिवर्तन ना होना। विभव परिवर्तन जीरो मीन्स विभव परिवर्तन का ना होना, और विभव में परिवर्तन नहीं होगा तभी जब विभव नियत होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा v इक्वल टू नियत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। परीक्षा में आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि हर साल इस लेसन से एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आता है। और अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है कि दूरी स्मॉल आर पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू के बीच में बल F है। एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, एक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है। इनके जो बीच की दूरी है वो स्मॉल आर इसमें दी गई है। करा कि वृत्त में एक चक्कर काटे तो कार्य, एक आवेश इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटेगा, तो किया गया कार्य हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो ये ऑप्शन हम इसके पहले भी इसी से मिलता जुलता हम करवा चुके हैं, और बताया जा चुका था वहाँ पे कि जब भी कोई पिंड, जब भी कोई बिंदु, वस्तु, आवेश एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। W इक्वल टू जीरो होता है। किया गया कार्य शून्य क्यों होता है? क्योंकि एक चक्कर का जो विस्थापन होता है वो जीरो होता है। तो जो विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पे कार्य भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, शून्य ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर में रखे वैद्युत द्विध्रुव पी वेक्टर वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है तो W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, इस सूत्र का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा कि थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम जहाँ पे कास थीटा लिखा है इस जगह हम कास 90 लिखेंगे। तो कास 90 की वजह से ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जब ये जीरो हो जाएगी तो एक में जीरो को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि PE का हम एक में गुणा कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? PE। तो PE जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही माना जाएगा। तो PE ऑप्शन नंबर सी में पाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, न्यूमेरिकल है ये। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 300 न्यूटन बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी इस पर स्थित बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा? तो 3 कूलाम का आवेश है, ये Q बराबर हो जाएगा। 300 न्यूटन का बल लगता है, ये F बराबर हो जाएगा, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये D बराबर हो जाएगा। विभवांतर यानी कि V की वैल्यू हमको यहाँ पे निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में चूंकि 3 कूलाम का आवेश रखा है तो इसलिए इस वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू को निकाल लें। और E इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला लेसन नंबर 1 में पढ़ा था कि F अपान में Q होता है। F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 3000 और Q की वैल्यू कितनी? 3। कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 1000। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1000 न्यूटन प्रति कूलाम आ गई।
अब जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मालूम चल गई है कि वो 1000 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो डी का मान हमको मालूम है, वी का मान निकालना है। E इक्वल टू वी अपान में डी फार्मूला होता है, तो V की वैल्यू चाहिए तो D को पक्षांतर करिए, E से गुणा करेगा तो V बराबर कितना आ जाएगा, E और इंटू में D आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है, 1000 है, और D की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। लेकिन उसको जब हम 10⁻² के पदों में रखेंगे तो 10⁻², इसके 2 जीरो कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना, 10। इसका मतलब 10 वोल्ट आंसर सही होगा। तो 10 वोल्ट कहाँ पे है, 10 वोल्ट ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखते रहिए, क्योंकि परीक्षा के समय आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको समझने का वक्त नहीं होगा, फिर आपको कोई समझाएगा भी नहीं। तो अभी से आप तैयारी करिए, अभी आपके पास वक्त भी है और इतना परीक्षा का प्रेशर नहीं है, तो 6 नंबर आप छोड़िए नहीं। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूरी पर, यह 0.2 मीटर की दूरी है, दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम का आवेश, ये Q बराबर है 2 जूल कार्य करते हैं, ये W है। इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा। तो कोई भी कठिन सवाल नहीं है, अगर बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालना है तो V इक्वल टू W अपान में Q सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं। 2 जूल का कार्य करता है तो W के प्लेस पर 2 रख लेते हैं। आवेश कितना है, 20 कूलाम है, नीचे 20 कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। और 1/10 को चाहे तो हम ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे, ऑप्शन में सब पावर में आंसर दे रहे हैं, तो 10 को जब ऊपर ले जाओगे 10 घात माइनस का 1 आ जाएगा, इंटू में 1, तो 1 इंटू 10 घात माइनस 1 आंसर होगा। तो ये विकल्प डी में दिया है, इसलिए विकल्प डी जो इसका है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, और ये भी एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल दिया है कि वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के आवेश के 2 धनात्मक आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा पर बहुत क्वेश्चन आते। 1 सेंटीमीटर की दूरी, ये R बराबर होगा, 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश हैं, तो दोनों आवेश, एक को हम Q1 कहेंगे और दूसरे को हम Q2 कहेंगे, और दोनों ही 1 माइक्रोकूलाम के, ये भी 1 माइक्रोकूलाम का, ये भी 1 माइक्रोकूलाम का। तो R है 1 सेंटीमीटर और Q1 Q2 1 माइक्रोकूलाम है। ये माइक्रोकूलाम को कूलाम बनाएंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम बन जाएगा, और यहाँ भी माइक्रो हटाओगे तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम आएगा। हमें निकाल के दिखाना स्थितिज ऊर्जा, तो U इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 और Q2 अपान में R फार्मूला होता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू में 10⁻9 होती है, Q1 10⁻⁻6, Q2 10⁻⁻6, और इसके बाद नीचे R कितना रहेगा, R है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2। बहुत हल करना आसान है, जितनी पावर है उनको एडजस्ट करते हैं। ये 10⁻+9 है और ये -6 -6 -12, तो माइनस का 12 और प्लस का 9, माइनस का 3 बचा, और ये जो माइनस का 2 है चला जाएगा ऊपर, तो माइनस का 3 और माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2, तो -3 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू में 10 की घात -1 बचा। तो इस -1 को ख़त्म करते हैं, 0.1 अंक बाद यहाँ पे लगा लेते हैं 0.9। तो जिस भी ऑप्शन में 0.9 आ रहा होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2 समान धनावेशित बिंदु आवेशों प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर रखें, इनमें कितनी स्थितिज ऊर्जा है। तो आप इस क्वेश्चन को ऊपर वाले की तरह हल करिए, और ये आपके लिए एक वर्क के रूप में दिया जा रहा है, और बताइए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है
क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र में उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता तो स्थितिज ऊर्जा, ये एक धन आवेश है और इसे हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ लेकर जाते हैं। यानी निम्न विभव मतलब निगेटिव इधर चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ये उच्च हो जाएगा और ये वाला जो रहेगा वो फिर निम्न कहलाएगा और ये कहलाएगा उच्च। तो जब पॉजिटिव एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ लेकर जाओगे तो इसका मतलब यह है कि हम धनावेश को धनावेश की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये जो धनावेश है इस पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा इधर की तरफ। तो इसलिए इसको ले जाने में जैसे जैसे हम नज़दीक होते जाएंगे इसका प्रतिकर्षण बल इस आवेश पर बढ़ता जाएगा। तो हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। जब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किया गया कार्य होती है। कार्य बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ये कॉन्सेप्ट है इसका। कार्य बढ़े स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य घटेगा स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो जहाँ पे बढ़ने का ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। सेम क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज रखता है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस भी ऋण आवेश होता है। समीप लेकर जाओगे तो दोनों सजाती आवेश हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ बल लगाएगा। इसको निकट ले जाने में हमें कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा और जब कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कार्य बढ़ेगा इस ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य घटेगा इस ऊर्जा घटेगी। तो जहाँ पे बढ़ने वाला ऑप्शन है वही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य है। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषाएं आपको बताई गई थी, उसके गुण बताए गए थे। तो अगर वो सब आपको तैयार हैं तो मुझे लगता है कि आप इसका आंसर सही से दे लेंगे। करक कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन सत्य होंगे और एक कोई सत्य नहीं होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कि पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। बिल्कुल सही है। पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा और जब विभव समान होगा तो विभवांतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में सर्वथा लंबवत होती हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तीसरा ऑप्शन है पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। उसका रीज़न है जब विभवांतर उसका शून्य होगा तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि W बराबर Q इंटू में डेल्टा V। अगर डेल्टा V 0 है तो 0 Q में गुणा कर लेगा, पूरा हो जाएगा 0। कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही पाए जाते हैं। करा समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होते हैं? नहीं, गोलाकार भी होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं, समतल भी होते हैं। तो समविभव पृष्ठ की कोई भी आकृति हो सकती है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत है। हमसे यही पूछ रहा कौन सत्य नहीं है, यही पूछ रहा, तो यही सत्य नहीं है तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, करा कि समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र स्मॉल r से अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता और विभव v में क्या रिलेशन होता है। और बहुत 2017 में पूछा भी गया क्वेश्चन। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब कह रहा कि इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर E और P में क्या रिलेशन होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष की बात कर रहा है। अक्ष वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर तीव्रता क्या निकाली गई थी, E = 1/4πε0 2p/r³ आई थी। और विभव क्या निकाला गया था, 1/4πε0, यहाँ पे p/r² था। थोड़ा सा डिफरेंस है, 1/4πε0 ये देखिए कैंसिल, p से p इसका कैंसिल,
तो बचा कितना, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब, ये कैंसिल। तो अगर ई और वी का हम भाग करें तो ई अपान में वी इक्वल टू बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2 अपान में आर बचता है, केवल 2 अपान में आर। तो दोनों को भाग करोगे अपनी कॉपी में, इसको करके देखना, यहाँ पे जगह कम है। तो ई अपान में वी इक्वल टू 2 अपान में आर। तो यहीं से कोई भी ऑप्शन हम सही कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। 2 अपान में आर पहला ऑप्शन, ये सही नहीं है। ए इक्वल टू वी अपान में 2r, तो 2v अपान में r, क्योंकि v का जब पक्षांतर करेंगे तो ये 2 में मल्टीप्लाई करेगा। तो a इक्वल टू 2v अपान में r, जहाँ पे ये ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन यही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही है। तो इस प्रकार से आज जो वैद्युत विभव लेसन था उसके सभी जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको पढ़िए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना और अपने सभी साथियों को वीडियो के बता दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।